Good morning, dear students. I hope you all are doing well. Today we are going to start chapter number 4, Maps. This is your new chapter. Open your geography books, NCERT, at page number 23. रजे, कल हमने चैप्टर नंबर 4 जो था सप्लीमेंट्री बुक से किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम NCERT books. So open your NCERT book at page number 23. Chapter number 4. Chapter name is Maps. Do you know what is map? कभी देखा है मैप? स्कूल में दिखाया जाता है ना आपको मैप, कौन सा मैप होता है। और लास्ट चैप्टर में आप ग्लोब भी पढ़ के आए हो, ग्लोब के बारे में पढ़ा है आपने, तो आपको ग्लोब के बारे में भी अब पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू। आई एम रीडिंग, मैं रीड कर रही हूँ साथ के साथ। आपने इसको अच्छे से वीडियो को देखना है और अपनी बुक्स ओपन कर लो। चलो, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि ग्लोब की जो एडवांटेज है वो क्या है ना। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। अब देखो बेटा, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ऐसे ही अगर हमने ग्लोब की एडवांटेजेस देखी हैं तो हमने लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस भी देखी हैं। तो ग्लोब जो है यूज़फुल है हमारे लिए। अ ग्लोब कैन बी यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर हम पूरे मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब इज़ हेल्पफुल फॉर अस, है ना। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, या फिर हम कभी होता है ना कि हम इस एरिया के बारे में जानना चाहते हैं, किसी कंट्री के बारे में या किसी स्टेट के बारे में, तब जो ग्लोब है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहता है। लाइक हमने स्टेट्स के बारे में देखना है, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में देखना है, टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में देखना है, देन इट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर अस। ग्लोब हमारे लिए वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैप यूज़ करते हैं हम। पता चल गया अब मैप क्यों यूज़ किया जाता है और ग्लोब की डिसएडवांटेज क्या है। जो ग्लोब की डिसएडवांटेज है वही मैप की एडवांटेज होगी। अब मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। अब मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अब फ्लैट सरफेस के ऊपर मैप बनाया जाता है। ये इम्पॉसिबल है कि उसको पूरी तरह से राउंड शेप करना। ओके, सो नेक्स्ट देखो, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं बल्कि मोर देन वन पर्पसेस के लिए हम मैप को यूज़ करते हैं। जो एक मैप होगा वो स्मॉल एरिया शो करता है और कुछ फैक्ट्स भी शो करता है उस एरिया के, ठीक है। अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। अगर मैप बड़ा होगा, उसकी बुक होगी, तो उसमें फैक्ट्स भी ज़्यादा होंगे और उसमें बताया भी एरिया मतलब लार्ज एरिया के बारे में बताया गया होगा। ओके, अब जब हम मैप्स को इकट्ठा कर देते हैं एक बुक में तो उसको हम बोल देते हैं एटलस। मैंने आपको कल भी बताया था कि एटलस किसको बोलते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ नोन एज एटलस। सो एटलसेस जो होते हैं वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, उनकी अलग अलग मेजरमेंट होती है, उनके अलग अलग स्केल्स होते हैं। मैप्स जो होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब से भी ज़्यादा। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब मैप्स जो होते हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेनली आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं। सो सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। उनमें से कुछ जो है नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सो फर्स्ट टाइप जो है बेटा वो आ जाती है फिज़िकल मैप्स। मैंने आपको कल भी ये एक्सप्लेन किया था स्लाइड में कि जो फिज़िकल मैप्स होते हैं वो नेचुरल फीचर्स बताते हैं अर्थ के। लाइक माउंटेन हो गया, प्लेचूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशियंस, ये सब कुछ जो है फिज़िकल मैप में बताया जाता है। फिज़िकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोल देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज़ पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? जो पॉलिटिकल मैप है वो हमें शो करेगा सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस और बहुत सारी कंट्रीज, स्टेट्स, ये सब कुछ जो है हम पॉलिटिकल मैप पे देखते हैं।
और इसको हम बोल देते हैं पॉलिटिकल मैप। सो बेटा ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि आपको जो 3 टाइप के मैप्स कराए गए हैं आप उनको बहुत अच्छे से जो है लर्न कर लेना। कोई भी टाइप जो है मैप की क्वेश्चन में आ सकती है, इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। अगर डिफरेंस आता है तो आप पहले ये लिख सकते हो पॉइंट्स अपने, है ना, तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो बी रेडी फॉर इट। तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना। पहले मैं आपको तीनों की एक्सप्लेनेशन करवा देती हूँ, उसके बाद हम डिफरेंस भी कर लेंगे। तो थर्ड आपकी जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है थीमेटिक मैप। ओके, तो इसमें क्या होता है, कुछ मैप्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, सच एज रोड, जैसे रोड्स हो गया। ओपन योर नेक्स्ट पेज बेटा। मैप्स के बारे में बताना, रेनफॉल मैप के बारे में बताना, कुछ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जब मैप में शो किया जाता है तो उसको हम थीमेटिक मैप बोल देते हैं। ओके, सूटेबल टाइटल्स जो हैं इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। क्या होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, देन उसका आंसर रहेगा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो अब बेटा हमने क्या करना है, जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे कल मैंने आपको ये समझा दिया था, आज हम इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट लाइन डिस्टेंस में देखते हैं कि क्या है। मैप्स जो होती हैं एक ड्राइंग होते हैं जो कि मतलब हमें एक शीट ऑफ पेपर पे ही सब कुछ शो हो जाता है ना। एक मैप ही है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं घर बैठे बैठे, और वी कैन सी मैप रिड्यूस स्केल पे भी देख सकते हैं, बट दिस रिडक्शन इज़ वेरी केयरफुली, इसको रिडक्शन को केयरफुली करना पड़ेगा। डिस्टेंस जो होता है 2 प्लेसेस का रियल होना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। अब मैं आपको ये बता दूं कि होता तो स्मॉल डिस्टेंस है, बट मैप के ऊपर उसको पूरा मतलब एज अ लार्ज डिस्टेंस में शो किया जाता है ताकि इजीली वो क्लियर हो जाए। जो स्केल होता है वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमें डिस्टेंस पता चल सके ऑफ 2 प्लेसेस। स्केल जो होती है वो रेशियो होती है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड पे उसका एक्चुअल डिस्टेंस देखते हैं और उसका डिस्टेंस जो मैप पे शो होता है वो देखते हैं। आप देखो बेटा, ग्राउंड में जो होगा वो जो डिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा और मैप पे हमें जो है उसको छोटा करके दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल। अब जो डिस्टेंस आपके स्कूल का और आपके घर का है तो मान लो 10 किलोमीटर का है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर, तो अगर आप उसको 10 किलोमीटर से शो कर रहे हो तो डिस्टेंस जो मैप के ऊपर होगा वो 2 सेंटीमीटर से शो करेगा। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 5 किलोमीटर शो करेगा। तो अगर 2 कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। समझ आ गई अब आपको? अब जो ये स्केल है बेटा, जो अब ये स्केल है हमारी ड्राइंग है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर है। हमने ये एजम्पशन ली है, ये मतलब होता नहीं है ऐसा, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल। स्केल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मैप हो। इफ़ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल के बारे में पता है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस। अगर आपको स्केल की नॉलेज मिल गई तो आप किसी भी 2 प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो पता कर सकते हो। अगर लार्ज एरियाज़ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो पेपर पे शो होते हैं, वो स्मॉल स्केल पे शो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो जो था वो 5 किलोमीटर को शो कर रहा था। अब अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ऑब्वियसली वो 500 किलोमीटर शो करेगा ग्राउंड के ऊपर। तो इसको तो हम कह देते हैं स्मॉल स्केल मैप। अब पता चल गया स्मॉल स्केल मैप क्या होता है। अगर स्मॉल एरिया लाइक हमारा विलेज है या हमारा टाउन है वो पेपर के ऊपर हम शो कर रहे हैं तो हम लार्ज स्केल का मैप जो है यूज़ करते हैं। लाइक 5 सेंटीमीटर जो है वो शो करेगा 500 मीटर ओनली ऑन द ग्राउंड। तो देखो फ़र्क कितना था, स्मॉल स्केल में
छोटा एरिया दिखाते हैं, लाइक 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, और इसमें 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स। तो मतलब बहुत अपने एरिया को अच्छे से दिखा देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लार्ज स्केल मैप। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया। अब लार्ज स्केल मैप जो है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं रादर देन स्मॉल स्केल मैप्स। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। अब ज़्यादातर मैप्स में अगर आप देखते हो तो वहाँ पर एक एरो होगा और वहाँ पर एक लेटर होगा जिस पे हमें एक एरो दिखेगा और वो अपर राइट हैंड को होगा, अपर राइट कॉर्नर में होगा। तो ये एरो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा होता है, तो उसको हम नॉर्थ लाइन बोल देते हैं। अगर हमें नॉर्थ के बारे में पता चल गया तो ईजिली वी कैन फाइंड अदर डायरेक्शंस। हमारी यहाँ पर 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यही हमारी जो है मेजर डायरेक्शंस मानी जाती हैं। अगर हमें नॉर्थ के बारे में पता है देन वी कैन फाइंड अदर डायरेक्शन ईजीली। लाइक अगर आप ये देखते हो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर देखो राइट कॉर्नर पे नॉर्थ शो किया हुआ है। अब हमें ये पता चल गया कि ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो नॉर्थ है। हमें सिर्फ एक डायरेक्शन पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड अदर डायरेक्शंस ऑल्सो। जो नॉर्थ है तो उसकी इधर वाली साइड कौन सी होगी, साउथ होगी, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी, जस्ट वेट, अब उसकी इधर वाली साइड जो होगी वो होगी वेस्ट, और बिल्कुल उधर वाली साइड जो ये वाली साइड है उधर होगी साउथ, ठीक है। तो इस तरह ईस्ट, सॉरी यहाँ पर ईस्ट आएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको नीचे मैप में भी दिखाऊंगी, ओके। तो इसमें हमारा आ जाता है, हम पढ़ के आए हैं कि हमारी 4 डायरेक्शंस जो हैं वो मेन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। अब देखो ये रही नॉर्थ, ये रही वेस्ट, ये रही साउथ और ये रही ईस्ट। अगर हमें नॉर्थ के बारे में पता चल जाता है तो ईजिली वी कैन फाइंड दीज 3 डायरेक्शन। अब देखो ये दोनों मिलके नॉर्थ वेस्ट बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, और ये दोनों मिलकर साउथ ईस्ट, और ये दोनों मिलकर साउथ वेस्ट बना रहे हैं। तो ये हमारी डायरेक्शंस हो जाती हैं जिनको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब आपको पता चल गया कार्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं 4, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की तो उसमें आ जाती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये आपकी 4 जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आ जाती हैं। अब आपको नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आप खुद करोगे क्योंकि ऊपर देखो डायग्राम बनी हुई है। कल मैंने लीड कंटेंट में भी आपको ये समझाया था कि अगर हमें ये प्लेसेस फाइंड आउट करनी पड़ी तो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको जो डायरेक्शंस हैं बता दी है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर पता करना है विकास हाउस से, और डायरेक्शन देखनी है आपने स्कूल की फ्रॉम शॉप्स। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन यू कैन फाइंड द प्लेस इजीली। और इसके लिए हम कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको कंपास दिखाई गई है। ये देखो कंपास ऐसे ही होती है ना, हम उसको सेंटर में लिखते हैं, उसको ऊपर वाली जो नीडल होती है वो सामने चली जाती है, तो इससे हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन भी पता चल जाती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिससे हमें डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है। ये एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो एक मतलब नॉर्थ और साउथ में पॉइंट आउट करती है नीडल को। इज़ दैट क्लियर? आप 4.2 फिगर बी में देख सकते हो कि कैसे ये जो है पॉइंट शो कर रही है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज हमने क्या किया है, मीनिंग ऑफ मैप किया है आज हमने। सेकेंड थिंग हमने क्या किया है, टाइप्स ऑफ मैप। टाइप्स ऑफ मैप जो थे वो 3 टाइप्स के थे, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके 3 कंपोनेंट्स करे हैं। अभी हमने 2 ही करे हैं, जो कल एक रहता है सिंबल्स, वो मैं आपको कल करवाऊंगी।
सो यहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन हम कर चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज़ आपके जो ये 3 पेजेस हैं वो मेरी तरफ से कंप्लीट हैं। एंड आपने अब क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। लाइक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट 3, 4, 5 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। आप टिक द करेक्ट आंसर्स भी कर सकते हो क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो मैंने पढ़ा दिया उसी में से ही है। तो आप इसको कंप्लीट करके रखना, कल आप मेरे को पिक सेंड करोगे आफ्टर फाइंडिंग दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।